बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस का फ़र्क समझाया था। इसके साथ साथ हमने केसेस ऑफ प्रोनाउंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी बात की थी। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है जब हम वॉइसेस के ऊपर बात करते हैं, यानी जब हम किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में और किसी पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पहले से इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर तो आप इनके बारे में जान चुके हैं तो अब अगली कुछ वीडियोस के अंदर हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी अभी तक आपने जितने भी फिक्रे पढ़े हैं वो सारे एक्टिव थे, लेकिन अब हम उनको एक एक करके पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो कन्वर्शन वाला प्रोसेस होता है ये क्या होता है। आपके एग्जाम्स में इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ एक्टिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनको पैसिव में कन्वर्ट करें, या कुछ पैसिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उन्हें आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो कन्वर्शन वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अब हमने समझना है। तो हम ये करेंगे कि इस वीडियो के अंदर जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होते हैं उनको लेके एक्टिव सेंटेंसेस को उनको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे करके हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो आज हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिक्रे, कुछ नेगेटिव और कुछ इंट्रोगेटिव, सिंगल और डबल, इनको लेके पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फिक्रा आप देखें, वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट और सिंपल सेंटेंस है, हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये एक्टिव और पैसिव का फ़र्क आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। यानी पहला अगर फिक्रा है वो किताब पढ़ता है उर्दू में, तो उसको हम अगर उर्दू में पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है कि किताब पढ़ी जाती है। यानी पहले जो फिक्रा है उसमें जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, वो मौजूद है, वो किताब पढ़ता है, यानी वो ये इस फिक्रे का सब्जेक्ट है, इसका डूअर है और इसको बिल्कुल फिक्रे के शुरू में हम लिख रहे हैं। लेकिन दूसरे फिक्रे में आप देखिए किताब पढ़ी जाती है, यानी जिस चीज़ को पढ़ा जाता है अब वो फिक्रे के शुरू में आ गई है, और जो उस काम को करता है, जो डूअर है, वो इस फिक्रे के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। हम देखते हैं इंग्लिश में कि ही रीड्स अ बुक, ये एक्टिव है, इसको अब हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आप ये ज़हन में रखें कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस, चाहे इंडेफिनिट टेंसेस में हो, चाहे कंटिन्यूअस में या परफेक्ट में, हम अगली वीडियोस में देखेंगे, कोई भी एक्टिव सेंटेंस आपके पास हो और उसको आपको कहा जाए कि पैसिव में कन्वर्ट करें, तो आपने 4 स्टेप्स लेना होती हैं। 4, यानी आपने ये जो कन्वर्शन वाला प्रोसेस है इसको 4 स्टेप से या 4 स्टेजेस से गुजर के मुकम्मल करना होता है। यानी अभी चूँकि आप सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, अभी बिल्कुल बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर जो प्रोसेस है इसको समझ के चलेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के साथ एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आपको इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ात में ये प्रोसेस पूरा समझना, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, ये इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप किसी भी फिक्रे को लेके फ़ौरन आपके माइंड में उसका पैसिव सेंटेंस जो है वो बना बनाया ही आ जाएगा। ये पूरा अमल, ये पूरा प्रोसेस जो है ये आपके जहन में नहीं भी होगा तो आप एक बेहतरीन पैसिव फिक्रा बना सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को बहरहाल ये पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। तो उस प्रोसेस की 4 स्टेजेस हैं, या आप ऐसे कह लें कि 4 काम आपने करने हैं, तो जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो पैसिव में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने जो करना होता है, यानी ही रीड्स अ बुक, इसको पहले आप इस फिक्रे को पहचान लें। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, रीड्स जो है वो एक वर्ब है, और अ बुक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि इन फिक्रों के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको आपने रिमूव कर देना है। यानी जो डूअर है, जो काम को करने वाला है, जो एक्टर है, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में अगर मेंशन करना भी हुआ तो वो फिक्रे के आखिर में जाके करेंगे, यहाँ शुरू में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा सबसे पहला काम हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए ये करते हैं कि जो डूअर होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे फिर हम लेके आते हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है फिक्रे का, यानी उसको ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। यानी ही को इस फिक्रे में से रिमूव कर देंगे और इस फिक्रे में जो ऑब्जेक्ट है अ बुक, उसको लिखेंगे ही की जगह पे। तो अ बुक जो है अब
इससे फिक्रा शुरू होगा। यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये काम करेगा सब्जेक्ट का, अब इसकी अहमियत ज़्यादा हो गई है। यानी एक्टर जो है, डूअर जो है, उसको हमने फिक्रे से निकाल देना है। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम आपने ये करना होता है। और दूसरी चीज़ आप ये समझे कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जितने भी पैसिव फिक्रे आप बनाएंगे उन तमाम फिक्रों के अंदर वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, और वो वर्ब की फॉर्म होती है जिसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव फिक्रों में तो ये होता है ना कि किसी में फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी में सेकंड आती है, किसी में थर्ड आईएनजी वाली फॉर्म भी यूज़ होती है। लेकिन जब हम पैसिव फिक्रे बना रहे होते हैं तो तमाम पैसिव फिक्रों के अंदर जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म को ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फिक्रा हो, चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस का हो। तो इस फिक्रे में आप देखें जोन से भी वर्ब की फॉर्म, दूसरा काम आपने ये करना होता है कि उस वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में तब्दील कर देना होता है। तो अब बुक तो हो गया सब्जेक्ट, अब उसके बाद हमने वर्ब की फॉर्म लिखनी है। तो वो वर्ब की फॉर्म इस फिक्रे में तो है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अब हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, अब हम एक्टिव बना रहे हैं तो इस फर्स्ट फॉर्म को अब हम तब्दील करेंगे थर्ड फॉर्म में। तो रीड्स, इसकी थर्ड फॉर्म स्पेलिंग यही होती है READ, लेकिन इसको रेड बोल देते हैं। तो अ बुक और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रेड, अ बुक रेड। दो काम हमने कर लिए हैं। यानी पहला काम क्या किया कि सब्जेक्ट को रिमूव करके उसकी जगह पे लिखा ऑब्जेक्ट। दूसरा काम हमने ये किया कि जो वर्ब की फॉर्म है जोन से भी होगी फिक्रे में उसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म के अंदर। अब तीसरा काम आपने ये करना होता है कि इन फिक्रों के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब्स को, जो ऑक्सिलरीज होते हैं, उनको भी इस्तेमाल करना होता है। यानी आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वो तो तमाम पैसिव फिक्रों में आएगी। यानी अगर पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी रेड ही आएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी रेड ही आएगा। तो फिर ये पता चलाना मुश्किल होगा कि इसमें से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कौन सा है। तो ये काम आपको पता है हम हेल्पिंग वर्ब से लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं कि फिक्रा किस ज़माने का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है डिफरेंट होते हैं। तो ये जो कि हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना रहे हैं, पैसिव बना रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। अब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। ये जो रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हैं इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। तो ये आप सिंपल सी बात ज़हन में रखें कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स आपने एक्टिव फिक्रों के अंदर कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ किए थे, अब वो तमाम हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव बनाते हुए इंडेफिनेट फिक्रों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। यानी ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसके अंदर आप पैसिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले। इसी तरह से पास्ट का इंडेफिनेट जब हम बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस वाले। फ्यूचर का इंडेफिनेट बनाएंगे तो उसमें फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखें, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स आपने यूज़ किए थे एक्टिव फिक्रों में, वो सारे अब आप शिफ्ट कर दें इंडेफिनेट फिक्रों के अंदर पैसिव बनाते हुए। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ले आए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले, और वो कौन से थे अगर आपको याद हो, इज, एम और आर। यानी ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये तीन टू बी फैमिली के ये तीन अल्फाज हैं, इनको हमने यूज़ करना होता है प्रेजेंट के इंडेफिनेट में पैसिव बनाते हुए। लेकिन यही तीनों इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में एक्टिव फिक्रों के अंदर, लेकिन आप पैसिव बना रहे हैं तो इनको हमने यूज़ करना है इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर। तो आप देखें रेड, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट देखें अ बुक, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, एम और आर में से हम लगाएंगे इज। तो ये फिक्रा बनेगा अ बुक इज रेड, अ बुक इज रेड। यानी तीसरा काम भी हमने कर लिया। एक दफ़ा रिपीट कर दें, पहला काम हमने किया यानी सब्जेक्ट को रिमूव करके, जो डूअर और एक्टर होता है फिक्रे के अंदर उसको रिमूव करके उसकी जगह पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट। और दूसरा काम हमने क्या किया कि फिक्रे के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होती है जोन सी भी हो उसको हमने तब्दील कर दिया थर्ड फॉर्म के अंदर। और तीसरा काम हमने ये किया कि हेल्पिंग वर्ब्स का टू बी फैमिली के जो वर्ड्स हमें चाहिए उनको इस फिक्रे के अंदर जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है, उसके पहले इस्तेमाल किया। तो इज़ हमें यहाँ पे चाहिए तो अ बुक इज़ रेड,
ये 3 काम हमारे मुकम्मल हो गए हैं। वैसे तो ये फ़िक्रा पैसिव बन गया है और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है कि किताब पढ़ी जाती है। कौन किताब को पढ़ता है वो कोई इतना अहम नहीं है उसके बारे में बताना, सिर्फ ये बताना हमारा मकसद था कि क्या पढ़ा जाता है जी, किताब पढ़ी जाती है। ये किताब इस फ़िक्रे के अंदर ज़्यादा मौजूए बहस है, तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, जो चीज़ पढ़ी जाती है, तो ये फ़िक्रा मुकम्मल है। लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं कि किताब को कौन पढ़ता है, लेकिन उसको बताना सिर्फ ऐसे थोड़ा इशारा देना चाहते हैं, हम उसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, तो उसमें फिर ये होता है कि ये जो एक्टर होता है इसको फिर जो ऑब्जेक्ट वाली जगह होती है वहाँ पर लिख दिया जाता है। फ़िक्रे के बिल्कुल आखिर में बाई एक प्रेपोजिशन लगा के उसके साथ फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करके फ़िक्रे के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने की कोई बहुत ज़्यादा वेरी रेयर सेंटेंसेस में ऐसे होता है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती। यानी एक्टर को अगर मेंशन करना ही इतना अहम है तो उसको फिर शुरू में मेंशन करें। लेकिन बहुत शाज़ो नाज़र ऐसे होता है कि एक्टर के बारे में बस थोड़ा इशारा देना मकसद होता है, तो वो हम आखिर में इस तरह करके बाई लगा के ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करके एक्टर के बारे में बता देते हैं। सारे फ़िक्रे का फोकस जो होता है वो उस काम के ऊपर ही होता है या उस मफूल के ऊपर होता है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा होता है। तो अ बुक इज़ रेड, लेकिन एक्टर के बारे में बताना है तो आप बाई लगाएं आखिर में, बाई, और बाई लगा के उसके बाद अब जो भी एक्टर है उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल कर रही हैं उस प्रोनाउन का अब सब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करना। यानी ऊपर वाले फ़िक्रे में देखें ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। अब ही चूँकि सब्जेक्ट है, फाइल है, बड़ी अहमियत है इसकी फ़िक्रे के अंदर, तो हमने उसके लिए फिर सब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल किया ही। लेकिन अब दूसरे फ़िक्रे के अंदर अब चूँकि उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जा रहे हैं, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है, तो अब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आपको पता है वो होता है हिम, तो बाई हिम, यानी फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा अ बुक इज़ रेड बाई हिम, अ बुक इज़ रेड बाई हिम। तो इस तरह करके ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट और एक पैसिव सेंटेंस बनेगा। यानी चारों काम हमने कर लिए, सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, दूसरा काम हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी इस्तेमाल कर लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा लिए, और उसके बाद हमने आखिर में बाई लगा के चौथे नंबर पे हमने ये किया कि जो एक्टर है, जो डूअर है, उसको भी मेंशन कर दिया फ़िक्रे में, लेकिन उसको एज ऑब्जेक्ट मेंशन किया है, उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है। तो अ बुक इज़ रेड बाई हिम। तो इस तरह करके ये एक एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनेट पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर आप देख लें, यानी पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट के एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। लेकिन पैसिव में क्या हो गया है कि पहले सब्जेक्ट आया, वो जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के तौर पे हमने यूज़ किया, उसके बाद टू बी फैमिली के जो अल्फाज हमें चाहिए उनमें से एक लगाया, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया, यानी पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया, और उसके बाद फिर हमने बाई लगा के ऑब्जेक्ट को लगा के इस फ़िक्रे को मुकम्मल किया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। एक मिसाल और देखें, द ग्रॉसर सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स। अब देखिए द ग्रॉसर इस फ़िक्रे में एक्टर है जो सब्जियां बेचता है। क्या चीज़ बेची जाती है? फ्रेश वेजिटेबल्स। अब इसको पैसिव बनाना है तो पहला काम आप ये करें कि द ग्रॉसर को रिमूव कर दें। यानी हमने ये नहीं कहना कि ग्रॉसर जो है, सब्ज़ी फरोश जो है, वो ताज़ा सब्जियां बेचता है, हमने सिर्फ ये कहना है कि ताज़ा सब्जियां बेची जाती हैं। या अगर दी ग्रॉसर के बारे में लिखना भी है तो आखिर में जाके लिखेंगे, तो हम लिखते हैं दी ग्रॉसर को ख़त्म करके इसकी जगह पे फ्रेश वेजिटेबल्स, यानी सब्जेक्ट को रिमूव करके उसकी जगह पे आ गया ऑब्जेक्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म है इसके अंदर सेल्स है, अब हमने उसको चेंज कर देना है थर्ड फॉर्म में, तो वो बन गई सोल्ड, फ्रेश वेजिटेबल्स सोल्ड। और तीसरा काम हमने करना है हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले इस्तेमाल करेंगे। तो इज, एम और आर, यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लगाएंगे आर, फ्रेश वेजिटेबल्स आर सोल्ड। ये फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। लेकिन डूअर के बारे में बताना है तो आखिर में लगा दें बाई और उसके बाद लिख दें दी ग्रॉसर। तो फ़िक्रा मुकम्मल हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स
आर सोल्ड बाय द ग्रोसर। तो अब आप कुछ नेगेटिव फिक्रे भी बनाएं। शी डज नॉट बाय द बुक्स। अब ये एक प्रेजेंट का इंडेफिनेट और नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पेपर में कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस आपको दिए जाएं या कुछ सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दिए जाएं, तो उनको आपने एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना हो तो वो बाज़ मुश्किल लगता है। तो उसका हल ये होता है कि आप पहले जो नेगेटिव फिक्रा है या सिंगल डबल इंट्रोगेटिव है, अब उसको पहले सिंपल में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसको पैसिव एक्टिव बना के बाद में फिर उसको वापस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना दें, तो फिर आपको काफ़ी आसान लगेगा। ये जो नेगेटिव सेंटेंस है शी डज नॉट बाय बुक्स, हम पहले इसको सिंपल बनाते हैं। इसके अंदर से ये जो नॉट है या डज नॉट, इसको निकाल देते हैं। सिंपल फिक्र है शी बाइज द बुक्स। अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आप देखें शी को रिमूव कर दें, एक्टर जो है जो डूअर है इसको ख़त्म किया, इसकी जगह पे आ गया द बुक्स। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये करेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म है उसको थर्ड में तब्दील करेंगे। बाई फर्स्ट फॉर्म इसमें मौजूद है, तो अब इसको बना दें थर्ड, तो बन गई बॉट, द बुक्स बॉट। इसके अंदर अब हमें चाहिए टू बी फैमिली का कोई वर्ड, तो वो आपको पता है द बुक्स अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो इसके साथ में लगाएंगे आर, तो द बुक्स आर बॉट, द बुक्स आर बॉट। ये फिक्रा बन गया। लेकिन इसमें अगर एक्टर को या डूअर को लिखना है आखिर में तो बाय लगा के लिख दें, लेकिन बाय के साथ हम शी नहीं लगाएंगे। शी आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस है इस प्रोनाउन का। अब हमने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट रह नहीं गया इस फिक्रे के अंदर, अब इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना है। तो बाय लगा के शी नहीं बल्कि हर लिखेंगे, तो फिक्रा बना द बुक्स आर बॉट बाय हर, द बुक्स आर बॉट बाय हर। ये सिंपल है। अब इसको आप नेगेटिव बना दें, तो नेगेटिव बनाना आपको बड़ा इजी लगेगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आपको पता है हम नॉट लगाते हैं, तो द बुक्स आर नॉट बॉट बाय हर, द बुक्स आर नॉट बॉट बाय हर। यानी एक्टिव सेंटेंस था शी डज नॉट बाय द बुक्स, इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, द बुक्स आर नॉट बॉट बाय हर। तो इसी तरह से आपको अगर कुछ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाए तो उसको आप पहले सिंपल बना लें, सिंपल बना के फिर उसको एक्टिव या पैसिव में कन्वर्ट करके फिर वापस उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बना दें, तो इस तरह आपको फिलहाल काफ़ी आसान लगेगा। तो एक फिक्रा देखिए, डज अमजद वॉच मूवीज़, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है कि क्या अमजद मूवीज़ देखता है। अब इसको हम पहले बना लें सिंपल। इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट के शुरू में डज लगा हुआ है इसको तो आप हटा दें, सिंपल बनाएं कि अमजद वॉचेस मूवीज़। ये हमने इसका सिंपल अलहदा कर लिया। इसको बनाएं आप पैसिव, तो इसमें क्या करेंगे कि अमजद को रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा मूवीज़, और वाच की जगह पे फिर आ जाएगा वाच, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके अंदर जो हम लगाएंगे टू बी फैमिली का वर्ड मूवीज़ के साथ, तो वो होगा आर, मूवीज़ आर वाच्ड, और बाद में लिखना है तो लिखते बाई अमजद, मूवीज़ आर वाच्ड बाई अमजद। ये हो गया सिंपल। अब इसको हमने बनाना है सिंगल इंट्रोगेटिव, तो वो आपको पता ही है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कर दें सब्जेक्ट से पहले, तो आर मूवीज़ वाच्ड बाई अमजद, आर मूवीज़ वाच्ड बाई अमजद। ये इसका इंट्रोगेटिव और पैसिव सेंटेंस बन गया। यानी एक्टिव में सिंगल इंट्रोगेटिव था कि डज अमजद वॉच मूवीज़, अब उसका पैसिव बन गया कि आर मूवीज़ वाच्ड बाई अमजद। तो इस तरह करके आप चलेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी। एक डबल इंट्रोगेटिव फिक्रा भी देख लें कि हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को कैसे हल करते हो। अब देखिए, इसको कहा जाए कि डायरेक्ट आप पैसिव में कन्वर्ट करें, शायद आपको मुश्किल लगे, तो इसका भी हल ये है कि आप इसमें से सिंपल फिक्रा अलहदा निकाल लें। तो वो फिक्रा क्या होगा, ये है ना, हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हाउ भी निकाल दें, डू भी निकाल दें, बाकी रख लें यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनेट, हम इसका पैसिव बना के उसको फिर बाद में डबल इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि यू जो है इसको तो रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा दिस प्रॉब्लम, और सॉल्व जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड में तब्दील हो जाएगी सॉल्व्ड, और दिस प्रॉब्लम के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो होगा इज। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और यू लिखना है तो आखिर में बाई लगा के, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो बाई यू,
दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यू। ये हो गया सिंपल सेंटेंस और पैसिव। अब इसको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि हमें जो फिक्रा दिया गया था पेपर में वो डबल इंट्रोगेटिव था, तो हमने इसको भी डबल इंट्रोगेटिव तक बनाना है। तो आप देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, दिस प्रॉब्लम के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज, उसको दिस प्रॉब्लम से पहले कर दें कि इज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू। ये बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव। इसका अब डबल बना दें तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है उससे भी पहले आपको पता है हम WH वाला कोई वर्ड ऐड करते हैं, तो इसमें हमें हाउ चाहिए, तो हम लिखेंगे हाउ इज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू। हाउ इज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू, तो ये इसका डबल इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस तरह करके कोई भी सेंटेंस आपको पेपर में दिया जाए, नेगेटिव या सिंगल डबल इंट्रोगेटिव, आप उसको पहले सिंपल बना लें, उसके बाद चारों स्टेप्स लेके जो अभी मैंने आपको बताए हैं उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद फिर उसको वापस उस फिक्रे में बना दें जो फिक्रा आपको पेपर में दिया गया होगा। तो इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगेंगी। और आपको बताया था कि कुछ फिक्रों के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऐसी अगर सूरत हाल हो तो इन फिक्रों को फिर पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना होता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। तो दोनों तरह से आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्रे के सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें फिर भी ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें फिर भी ठीक होता है। ये तो कहने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों में से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में से किसको ज़्यादा अहमियत दे रहा है। यानी आप सब्जेक्ट को रिमूव करके उसकी जगह पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के भी फिक्रा बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहे, और आप सब्जेक्ट को रिमूव करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में लिख के भी फिक्रा बना सकते हैं, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरह करके ये दोनों तरीक़ों से ये ठीक होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव बनाना आ चुका है। अब अगली वीडियो में मैं आपको जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो ये अगले कुछ लेसन्स में हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल ये काफ़ी है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।